बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर रुबीना और आज आप लोगों को मैं जिस बीमारी के बारे में बताऊंगी इसके बारे में मैं वीडियो बहुत डाल चुकी हूँ, 2-3 वीडियो। लेकिन इसके बारे में मुझे बहुत सारे लोगों ने, जिनका नाम मुझे याद नहीं अभी, उन्होंने मुझे बहुत सारे कमेंट्स किए। उसके जवाब जिसके मैं दे सकती थी मैंने दे दिए, और बाकी लोगों के जवाब भी मैं अगर देखूंगी कि उनके इस तरह के हैं कि उनको जवाब दूं, वैसे मैं वीडियो में सबके जवाब दे देती हूँ। कमेंट्स में जिन लोगों ने भी लिखा है मैंने उनके जवाब दे दिए। और ये एक ऐसी बीमारी है नाक की हमारे, क्योंकि जब सर्दियाँ हों या गर्मियाँ हों, नाक हमारी एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें अगर नज़ले के बाद या नाक में जो ऐसी इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूजन आ जाती है, अंदर कुछ गोश पड़ जाता है, किसी की नाक के अंदरूनी जो हड्डी है वो टेढ़ी होती है, किसी के बहुत ही अंदर जो पूरी नाक में कफ जमा हो जाता है और वो गले में हलक में गिरता है। जब वो नाक से सांस लेते हैं तो उनको सोते में सांस नहीं आता, उन्हें बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, गले की तकलीफ हो जाती है, उनकी नाक में अंदर गलने सड़ने लगती है और उनको बहुत ज़्यादा ये सूंघने की कुव्वत ख़त्म हो जाती है और नाक की अंदरूनी जो झिल्ली होती है वो ख़राब होनी, सड़नी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उनको नाक से बदबू आनी शुरू हो जाती है। कान, इसके साथ फिर नाक इतनी ज़्यादा मुतासिर होती है कि उसके साथ साथ इनके कान भी ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। सिर्फ नाक की वजह से ही कान बंद होने शुरू हो जाते हैं, कानों में घंटियाँ बजती हैं। कान, हमारे नाक का जो असर होता है वो कानों पर भी पड़ता है, सर पर भी पड़ता है, सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। कुछ लोग एलो की दवाइयाँ, जो मैं नहीं नाम लेना चाहती, एलोपैथिक की दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं और वो दवाइयाँ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो नज़ले को जमा देती हैं। जब वो नज़ला जम जाता है तो फिर वो नाक से किसी तौर नहीं निकलता और उस जमने की वजह से इतना होता है कि दिमाग में उसका पानी जो जमा होना शुरू हो जाता है, उससे बाल वाइट हो जाते हैं। नाक में नज़ला ये जमने की वजह से गले में गिरता है, कान बंद हो जाते हैं, कानों में बहरापन शुरू हो जाता है। नज़ला जो अंदर की तरफ गिरता है उससे गोमड़ बन जाते हैं, जो पपड़ियाँ जिसे कहते हैं, वो पुराना नज़ला नाक से बहुत ज़्यादा कफ होता है, वो जब गले में गिरता है तो गले में तकलीफ करता है और सांसों में से भी किसी लोगों के मुंह से बदबू आती है। तो वो मैदे की तो प्रॉब्लम एक अलग ही होती है, लेकिन जिन लोगों के मुंह से बदबू आनी शुरू होती है वो नाक का नज़ला जो होता है वो गले में गिरता है और वो जब गले में गिरता है तो उसकी वजह से सड़न हो जाती है उनके साथ, फिर उससे उनको छींकें आती हैं, ज़्यादा जुकाम, और नाक की वजह से जो नाक बंद हो जाती है, उससे जब वो लोग सोते हैं, सोने की से एक तरफ अगर सोते हैं तो उधर एक तरफ की नाक बंद हो जाती है, जब दूसरी तरफ करवट लेते हैं तो उधर की बंद हो जाती है, जिसकी वजह से वो गले में गिरने से खांसी होती है और खांसी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और इन प्रॉब्लम्स की वजह से ही सारी बीमारियां होती हैं। दम घुटने लगता है, सांस की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इसके लिए आज मैं आपको जो 2 दवाइयां बताऊंगी, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाली है और हो सकता है मेरी 2 वीडियो शायद डली में नाक के बारे में, वो मैंने नाक के गोश और हड्डी के बारे में डाली थी और जिसमें मैंने दूसरी वो दवाइयाँ बताई थी और न्यूज़ल ड्रॉप्स वो भी बताए थे। और आज आप लोगों को मैं नाक के लिए एक और भी बताऊंगी, जो आप लोग उसको अगर लेना शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह ताला वो नाक आपकी उससे भी खुल जाएगी। न्यूज़ल ड्रॉप्स भी बहुत अच्छे हैं, जो मैंने आप लोगों को और वीडियोस में भी न्यूज़ल ड्रॉप्स बताए हैं, वो बहुत ही बेस्ट हैं। उसमें इतनी अच्छे न्यूज़ल ड्रॉप्स हैं वो टुक्रियम के, कि अगर आप लोग वो डालेंगे उससे भी नाक खुल जाती है और बहुत ज़्यादा दवाई पीने से ज़्यादा उस नाक से बहुत फ़ायदा हो जाता है। मैं आपको ये एक दवाई तो है, ये जो मैं आपको पहले भी बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, ये एक दवाई टुक्रियम 30, ये नीम गर्म पानी में आप लोग, जिसको पुराना नज़ला है वो आप लोग 3 टाइम लीजिए, 2-2 ड्रॉप्स 3 टाइम। बड़े लोग 3 टाइम लें और अगर 4 साल से 10 साल 11 साल तक के बच्चे हैं तो उनको 3 टाइम 1-1 ड्रॉप्स दीजिए। 1 घूंट पानी जिसको कहते हैं नीम गर्म, 1 कप लें, उसमें 1 घूंट पानी, 1 घूंट तो आप लोग समझते होंगे इतना पानी, 2 चमचे पानी उसमें डालें और ये 2 ड्रॉप्स उसके दे दें और बच्चों को एक ड्रॉप्स दीजिए।
और दूसरी दवाई है ये काली म्योर 30। काली म्योर 30 ये मैं लिख भी देती हूँ डिस्क्रिप्शन में ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। ये दोनों दवाइयाँ लेनी है, इससे नज़ला बिल्कुल बहुत अच्छा हो जाएगा। न्यूज़िल ड्रॉप्स में आप लोगों को बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, और अगर फिर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा नंबर आप लोगों को होता है इस पे डला हुआ, आप लोग उससे मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैसेज पे मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आप लोगों को सब बीमारियों का, इसके अलावा भी कोई बीमारी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैं हर बीमारी के बारे में मैंने वीडियो डाली है, फिर भी मैं आप लोगों को और जवाब दे दूंगी सबका। एक और मैं आप लोगों को, जिसको बहुत ज़्यादा भी सर्दियाँ हैं, सर्दियाँ कभी जा रही हैं, कभी किसी दिन गर्मी होती है, किसी दिन सर्दी, ये ज़्यादा बच्चों के लिए नुकसानदेह होती हैं। छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे हों या बड़े बुजुर्ग हों, आप लोग, एक स्टीमर आता है, अगर आप लोगों के पास स्टीमर एक मिलता है, बहुत आसानी से मिल जाता है बाजार में। अगर स्टीमर नहीं है, क्योंकि स्टीमर से ये होता है कि बच्चों के लिए वो नुकसानदेह नहीं होता। स्टीमर गर्म पानी करके अगर आपने स्टीम दिलाई तो बच्चे के लिए कहीं हाथ डाल दे, हाथ लगा दे, तो बच्चों के लिए बहुत सस्ता है, कोई महंगा नहीं है, 1000-2000 का वो स्टीमर आ जाएगा। वो लें और उसमें पानी स्टीम करें। स्टीम करने के बाद उसमें थोड़ा सा नमक डाल लें। हिमालय सॉल्ट आता है, ये हिमालय सॉल्ट बहुत बेहतरीन पिंक सॉल्ट होता है, ये पिंक कलर का। आप वो उसमें 2 पिंच जिसे कहते हैं, नहीं तो 1/4 टीस्पून उसमें नमक डाल के और उससे स्टीम दिलाइए, तो न्यूज़िल ड्रॉप्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उससे आप रात में सोने से आधा घंटा पहले, बड़े लोग हों वो भी स्टीम लें, और जो बच्चे हैं उनको भी हिमालय सॉल्ट डाल के उसकी स्टीम दिलाइए। इंशाल्लाह ताला वो देखिएगा आप कि उनको चैन से, सुकून से सोएंगे, तकलीफ भी नहीं होगी, और कंजेशन भी जो होता है सीने पे हो, नाक में हो, गले में हो, उससे वो इस वक्त बहुत बेस्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सही हो जाएगा। और अगर आप लोगों के पास तुलसी एक होता है पौधा, तुलसी के पत्ते अगर मिल जाते हैं तो आप वो 4-5 पत्ते उसका कावा बना के, जैसे ये ग्रीन टी होती है या ये छोटी 1 पिंच पत्ती का कावा बना ले, किसी के पास ग्रीन टी नहीं है, 1 पिंच पत्ती का कावा बनाकर आप उसमें 5 पत्तियां उसकी, तुलसी के पत्तों की, वो मैं किसी और वीडियो में आप लोगों को दिखा दूंगी, मेरे तो अपने घर में लगे हुए हैं तुलसी के पत्ते। वो 5 पत्ते अगर आप लोगों ने वो कावा बना के पी लिया तो इस वक्त जो खांसी है, नज़ला है, और आपका इम्यूनिटी सिस्टम ऐसा स्ट्रांग हो जाएगा उससे। वो पीना शुरू कर दें रात में सोते वक्त। छोटे बच्चों को आप 2-3 चमचे जरूर पिला दें, बड़ों को आधा कप पिलाएं। तुलसी के पत्तों का कावा आप लोग पिलाएंगे तो उससे बहुत जल्दी नाक की प्रॉब्लम और हर तरह की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। मुझसे एक बाहर मदीने के वो हैं पेशेंट, उन्होंने बार बार मुझसे कहा, मुझे बहुत दुख है कि मैं उनको दवाइयाँ नहीं बेच सकती, क्योंकि TCS से मैं यहाँ से दवाइयाँ बाहर सऊदी अरब नहीं भेज सकती। अगर उनका कोई पाकिस्तान में कोई रिलेटिव है तो वो मुझसे आके क्लिनिक पर ले लें। क्लिनिक का एड्रेस मेरे पास डला हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन में क्लिनिक का एड्रेस, मेरा गुलशन में ही है, कराची में गुलशन में मेरा क्लिनिक है, नंबर भी आपके पास है। आप मेरे एड्रेस पर किसी को भेज के ये दवाइयाँ मंगवा सकते हैं। जो दवाइयाँ भी आप लोगों को नहीं मिल रही वो आप लोग फ़ोन करके मेरे क्लिनिक पर आ सकते हैं और दवाइयाँ ले सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं आपको सारी दवाइयाँ जो भी हैं वो दे दूँगी, और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते दवाइयाँ, वो मुझसे बगैर पैसों के आके ले सकते हैं। मैं ये सवाब की नियत से, और इसलिए ये सदका जारिया है, आप लोगों को फ़ायदा हो। आप लोग मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मुझे लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए ताकि आप लोगों को भी इसका सवाब मिले। और जो भी मेरी वीडियोस हैं सबको शुरू से देखें, और जो फर्स्ट टाइम देखते हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। यह आप लोगों के लिए भी बहुत बेहतर होता है, मेरे लिए भी, कि मैं आगे, और मुझे एक बहुत ज़्यादा ताकत मिलती है कि मैं और ज़्यादा वीडियोस बनाती हूँ। सब वीडियोस आप लोगों के लिए ही बनाती हूँ ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो। अल्लाह हाफिज़।